वेलकम टू अरुण साइंस क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का जो प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन में से जो क्वेश्चन आते हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रवर्तन में से, ठीक है। फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन प्रवर्तन है, सेकंड लेसन अपवर्तन है। आई होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, बात ये आता है कि प्रवर्तन में से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो भी आई है, जो एग्जाम में लाइन लगे। होता क्या है कि आपको क्लास 10 में ये प्रकाश किसे कहते हैं ये पूछ लेता है, ठीक है। जिसमें पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। इसी हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जिसमें कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है, कोई वस्तु है और कोई यहाँ पर आदमी है। तो आदमी अगर खड़ा है तो जब तक ये लाइट पहले वस्तु पर नहीं पड़ेगा और पड़ने के बाद आपको आँखों तक नहीं आएगा, तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि लाइट वस्तु पर पड़ रहा है, ठीक है, पड़ने के बाद आपके आँखों तक आ ही नहीं रहा, तो जब नहीं आएगा तो प्रकाश नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है कि रात में आपको पास लाइट भी रहती है, लेकिन टकराने के बाद जब तक नहीं आएगा आपकी आँखें तक, तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब देखिए, चलते हैं प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। हर एक चीज़ के गुण होते हैं। तो प्रकाश के गुण होते हैं, सबसे पहले गुण क्या है, तो सबसे पहले प्रकाश के गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये वाला याद रखिए, कंपटीशन में भी पूछता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसलिए गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप देखोगे निर्वात में प्रकाश की चाल गमन करते रहते हैं। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर प्रकाश शून्य मात्रा हो, मतलब कि वहाँ पर हवा वगैरह नहीं हो। प्रकाश शून्य मात्रा नहीं, हवा नहीं हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है प्रति सेकेंड है, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्लास 10 में भी आई है ना, भी आई, इतना भी आई कि कह नहीं सकते हैं। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आ ही जाता है कभी ना कभी। देखिए, कलर चेंज करने दीजिए। देखिए, कलर चेंज करने के बाद हम ये बताते हैं कि ये है माध्यम, ठीक है। अब प्रकाश इधर से आ रहा है, आने के बाद इसे लौट गया, ठीक है, क्योंकि सतह पर पड़ेगा तो लौटेगा ही, ठीक है। सतह पर पड़ने के बाद वो लौट जाता है। और यहाँ पर एक माध्यम देते हैं जिसको हम यहाँ पे अभिलंब बोलते हैं। देखिए, पूछेगा प्रकाश का प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम बोलिएगा कि आने वाले किरण यानी कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण। अब यहाँ पर जहाँ पर वो बिंदु पर टकराए उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु, आने वाले किरण यानी आपतित, जाने वाला परिवर्तन, आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। अब देख रहा हूँ कि ये भी है, देखिए ये भी है, और रिटर्न वो भी है, और विलंब है, और जहाँ पर टकरा रहा है वो एक ही सतह पर है। ये पहला नियम है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम में क्या है कि देखिए, इस तरह से आया, अभिलंब बनाए, तो ये जितना कोण बनेगा और ये भी जितना कोण बनेगा, यानी कि जितना ये है उतना ही ये रहेगा। यानी कि इंसिडेंट है और रिफ्लेक्ट है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए आई बराबर आर लिखते हैं। यानी कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वालों को आपतन कोण बोलेंगे, और परिवर्तित किरण और विलंब के बीच बनने वालों को परिवर्तन कोण बोलेंगे। तो कोई पूछेगा कि दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, देखिए क्या होता है कि गोलीय दर्पण भी इसी से बनते हैं। अब एक गोलीय दर्पण है, दो अगर पार्ट बट गए तो एक अवतल दर्पण कहलाएगा, एक उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए, कुछ पूछेगा अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल कोण का, अवतल दर्पण के जो प्रवर्तक सतह रहता है वो धंसा हुआ रहता है। कैसा रहता है, धंसा हुआ रहेगा। हम बताते हैं आपको। देखिए, ये वाला ऐसा रहेगा, इस तरह से ये सतह रहेगा, ये धंसा हुआ है ना, तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। अब चलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए सतह उठा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये जो कहलाएगा आपको उत्तल दर्पण कहलाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं कि इसका ध्रुव वगैरह क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए, ये है आपको अवतल दर्पण, यहाँ से इसे खींचेंगे तो देखिए, अगर इसको पूरा मिला देते हैं इसे, ठीक है, तो ये तो गोलीय दर्पण बन गया, ये सेंटर था, ठीक है। अब इसके यहाँ पर पी कहलाएगा, यहाँ पर जहाँ पर मिला वो पी कहलाएगा, यहाँ पर एफ कहलाएगा, और यहाँ पर सी कहलाता है, ठीक है। तो सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, और पी मतलब ध्रुव। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आवर्धन का एक सूत्र होता है जो बहुत ज़्यादा पूछता है। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला होता है, दो होता है, एक m बराबर h डैश
बटा एच और ये भी बटा यू होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भी आएगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए दर्पण सूत्र, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, सिद्ध करने के लिए पूछ जाता है। 1/v 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यू क्या है? प्रारंभिक दूरी, सॉरी प्रारंभिक दूरी तो दूरी सूत्र में होता है ना, वो अलग सा। यू का मतलब होता है आपको वस्तु दूरी, और यहाँ पे भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू है। एफ का मतलब फोकस दूरी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ जो प्रकाश का अपवर्तन में चलिएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा सेम नियम है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर लेंस के बारे में है, उत्तल लेंस के बारे में है, उसका भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।